आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी तक हम यूटेरस की बात कर चुके हैं, हम ओवरीज की बात कर चुके हैं, कल हमने बात की थी वल्वा की, और आज हम बात करेंगे वेजाइना की, योनि की। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख रहे हैं और अभी हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी आएंगे 2 लेक्चर्स बाद। कल हम हाइमेन की बात करेंगे। हर दिन एक लेक्चर आएगा, मैं आपको पूरी बॉडी समझा रहा हूं। कल कुछ 1-2 बच्चों का कमेंट था, यही होती है, मैं बता रहा हूं ना कि इसी से ही जो है अज्ञानता या अनपढ़ता फैलती है, इसी से जाहिलता फैलती है। लोगों को ना यही जो रिग्रेसिव सोच है, उनको अपनी बॉडी को समझना ही नहीं है। ये इतना जरूरी है, इसी वजह से महिलाओं को बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसी वजह से हर जगह अपराध बनता है, क्योंकि हम फीमेल्स को तो ऑब्जेक्ट की तरह देखते हैं। तो ये लेक्चर्स बहुत जरूरी हैं और आपको समझना बहुत जरूरी है अपनी बॉडी को और एक्चुअल में क्या होता है। दिस इज द सेक्स एजुकेशन जो आपको चाहिए, जो आपको अभी तक नहीं मिली। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा कमेंट कर रहा है तो मैं यही मान के चल रहा हूं कि वो ज्ञानी है और जिंदगी भर वो अज्ञान रहेगा। ठीक है, फिलहाल जो लोग बहुत बढ़िया भी कमेंट्स थे, 1-2 कमेंट था तो मैंने सोचा उनको एड्रेस कर दूं। मुझे थोड़ा गुस्सा आया इस चीज को देख के। तो बाकी बहुत सारे क्यूरियस स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो इस बारे में जानना चाहते हैं। तो बात करेंगे हम आज वेजाइना के, इसके स्ट्रक्चर की, इसके फंक्शन की। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको अपने इमोशंस को काबू करना है, कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा सा लगता है कि यार बोल देते तो अच्छा रहता, जैसे आज मैंने बोल दिया, कई बार मैं नहीं बोलता हूं। कई बार आपको ऐसी कम्युनिकेशन करनी होती है कि अगला कन्विंस हो जाए, तो हमारा शानदार सुपर एक्सप्रेशन का कोर्स आप जरूर अवेल करें। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास बताएंगे, सिर्फ 300 रुपए का कोर्स, इसकी क्लास 24 तारीख से शुरू होगी। ओके, तो सबसे पहली बात तो यह है कि वेजाइना क्या है। देखिए, वेजाइना प्राइवेट पार्ट है, बिल्कुल सही बात है, बट ध्यान देना, जो आप सोचते हैं वो वेजाइना नहीं है, वो वल्वा है। एक्चुअल में औरत की योनि को वल्वा कहते हैं। ठीक है, वेजाइना क्या है? वेजाइना एक रास्ता है, आप ऐसे समझो। नेचर ने बोला है कि बच्चे पैदा करो ताकि हम सरवाइव कर सके, सेल्फ सरवाइव कर सके। ठीक है, आपको बता दूं कि आप अपने 2 जनरेशन पहले से आप ब्लड में घूम रहे हो, जीन्स में घूम रहे हो, समझ रहे हो, कंसीव आज हुए हो, वो अलग बात है। तो नेचर कहता है कि आप कैसे जिंदा रहोगे, आप अपने जीन्स के थ्रू जिंदा रहोगे। अगर आप अपनी हिस्ट्री को ट्रेस करो तो ये बहुत पीछे तक जाएगी, है ना। तो नेचर ये कहता है कि भाई देखो, बच्चे पैदा कैसे होंगे। अब तो बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं, आईवीएफ आ गया है, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स होना जरूरी है, नेचर का ये कहना है। और जैसा कि ओशो कहते हैं कि पूरी दुनिया ही संभोग है, संभोग से समाधि तक, ये तुमको परमात्मा ने दिया है। ठीक है, और इसी में परमात्मा की झलक है। बहुत शानदार किताब थी, आप जरूर पढ़िएगा, संभोग से समाधि तक, मैंने उसका रिव्यू भी किया है। तो अब क्या है कि वो कहते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करो। अब सेक्सुअल इंटरकोर्स मतलब जो मेल का जो गैमेट होता है उसको कहते हैं सीमेन, स्पर्म। ठीक है, और जो फीमेल उसको कहते हैं ओवम। यानी कि मैंने आपको बताया था कि जो औरत है वो अंडा रिलीज करती है ओवरीज के थ्रू, फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू वो जाता है। और स्पर्म जो है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स, जब हम संबंध बनाते, यौन संबंध बनाते हैं, तो हम इंसर्ट करते हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि जब स्पर्म जाता है फीमेल बॉडी के अंदर, तो रास्ता कौन देता है? वेजाइना। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हो कि आपका जो यूटेरस है, यूटेरस क्या है? जहां पे बच्चा बढ़ता है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, गर्भाशय जिसको बोलते हैं, है ना। तो यूटेरस एक बड़ा सा घर है जहां पे आपका बच्चा रहेगा। सर्विक्स होता है गेट, है ना। ये बड़ा सा घर होता है आपका यूटेरस। मैं आपको बढ़िया से आपको बताता हूं, ये बड़ा सा घर होता है यूटेरस, सर्विक्स आपका गेट होता है, और ये जो रास्ता होता है ना, यही है आपका वेजाइना। और यही से स्पर्म गाजे बजाते हुए जाते हैं, बहुत सारे स्पर्म जाते हैं। ठीक है, एक ही पहुंचता है अल्टीमेटली। ठीक है, मिलियंस ऑफ स्पर्म होता है, अल्टीमेटली पहुंचते एक ही है। ठीक है, और उसके बाद फिर सर्विक्स गेट खोलता है, उसके बाद फिर वो यूटेरस में जाता है। समझ गए? तो ये वेजाइना बेसिकली कैनाल है, लंबी कैनाल है। अब वैसे तो अनएराउज्ड ये 3.5 इंच तक हो सकती है एवरेज, लेकिन जब एराउज्ड होती है, क्योंकि डिफ्लेटेड बैलून की तरह है, 300 गुना ज्यादा। क्योंकि भाई एक आप ये समझिए
कि जो बेबी है वो यहीं से ही निकलता है। तो ये 300 गुना ज्यादा तक बढ़ सकती है। कमाल की है वैजाना। और डॉक्टर तानिया नरेन तो अपनी किताब में लिखते हैं वैजयंती। आपको बता दो कि पता नहीं किस इंसान की औरतों से दुश्मनी रही, इसको इन प्राइवेट पार्ट्स को पहले प्यूडेंडम्स बोला जाता था। प्यूडेंडम, प्यूडेंडा, इसका मतलब होता है समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। वो क्या नाम था, गैलीलियो फेपियोनी, फेलिपियोनी, ऐसे ही। तो फेलिपियन तुम सुनी के ही नाम पे है, लेकिन ये बोला जाता था कि समथिंग टू बी अशेम्ड ऑफ। तो औरत का भाई इतिहास 6 to 14 सेंचुरी का बहुत खराब रहा है ना। तो ये हिसाब किताब है और हम सब वहीं से आए हैं। तो अब तो वेजाइना जो बेसिकली होती है वो कैनाल होती है, वो एक ट्यूब, वो लंबा होता है। और आपको बता दूं, जैसे आपका पेट है, आप पेट भी एक डिफ्लेटेड बैलून, बहुत सारे फोल्ड्स हैं पेट में, ठीक है। तो पेट क्या करता है, आप कुछ भी खा लो, कितना भी खा लो, वो आपको स्टोर करेगा और फूलता जाता। ऐसे ही वेजाइना होती है ना। आप ये समझिए कि वो बेबी वहां से आ सकता है तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाती है, स्ट्रेच हो सकती है, राइट। तो वो भी डिफ्लेटेड बैलून की तरह है। स्ट्रक्चर कहां पे वेजाइना लोकेटेड होती है, ठीक है। सो बेसिकली वेजाइना और वल्वास ये दो अलग अलग चीजें। वल्वास जो हैं, मैंने आपको कल बताया कि प्राइवेट पार्ट को एक्चुअल में वल्वा कहते हैं, ठीक है। बट ये सेम नहीं है। वेजाइना एक कैनाल है, ठीक है, जो एक रास्ता है बेसिकली, जो कि आपके स्पर्म को ले जाएगा सर्विक्स के थ्रू यूटेरस की तरफ, ठीक है। तो पावरफुल पैसेज है दैट लीड्स फ्रॉम योर यूटेरस। तो देख लेते हैं हम भाई, ये देख सकते हैं आपका ब्लैडर और ये आपका रेक्टम, इसके बीच में आता है आपका वेजाइना, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। अभी ये बात करेंगे इसकी भी, ठीक है। तो इन सब की तो हम ऑलरेडी बात कर ही चुके हैं। सो एनाटॉमिकल पोजीशन की बात करें, सो इट इज रिलेटेड टू पेल्विक। अच्छा, ये पेल्विक फ्लोर बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। पेल्विक फ्लोर जो है ना, आपका यूटेरस हो गया, आपका वेजाइना हो गया, आपका वल्वा हो गया, ये जितनी भी चीजें हैं ना, इसको कैरी करता है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप ऐसे समझो कि एक फ्रूट बास्केट है ना। अब फ्रूट बास्केट जो है वो आपका पेल्विक है, और वो जो नीचे वाला फ्रूट बास्केट का नीचे वाला हिस्सा है ना, वो पेल्विक फ्लोर होता है। तो अगर वो वीक होगा, वो हड्डी वीक होगी ना, तो क्या होगा, अगर बास्केट का फ्लोर ही वीक होगा तो सारे फल नीचे गिर जाएंगे। तो अगर हड्डियां वीक होती है तो बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाती, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग पेल्विक वेसल्स आर वेरी रिक्वायर्ड फॉर प्रेगनेंसी, ठीक है। तो वो पूरा का पूरा पेल्विक फ्लोर होता है जो सारी चीजों को होल्ड करता है, ठीक है। तो दैट इज द पेल्विक रीजन। सो एंटीरियर की अगर बात करते हैं, सो मतलब अंदर ब्लैडर और यूरेथ्रा के बीच में। पोस्टीरियर की बात करते हैं तो पाउच, रेक्टम और एनल कैनाल। और लेटरल की बात करते हैं तो यूरेटस, लेवेटस, एनी मसल। अब आप बोलेंगे सर ये सब क्या है इतना, देखिए सब वही है यार, बस नाम अलग अलग दे दिए हैं, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं, ये तो मैंने कई बार पिछली बार भी आपको बताया था कि ये आपका यूटेरस, ये ओवेरी है, यहां से आपका फैलोपियन ट्यूब से एग रिलीज होता है, ठीक है ना। ये सर्विक्स होता है आपका गेट, ये आपका वेजाइना है, ठीक है ना। और ये आपका यूटेरस होता है, राइट। तो ये हिसाब किताब रहता है, और ये सब मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूं वल्वा के बारे में, तो इसको तो अब हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे, ओके। तो ये चीज है। अब आपको बता दो कि वेजाइना के बहुत सारे फंक्शंस हैं। दही बनाने में कौन सा है बैक्टीरिया का, मतलब लैक्टोबैसिलस। आपके वेजाइना में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, यस। तो आपका जो वेजाइना है वो एसिडिक होता है, 3.5 से लेकर 4.5 तक। उसमें बहुत सेक्रीशंस होते हैं, ठीक है। डेड सेल्स और फ्लूइड्स जो है सेक्रीट होते हैं, और वो एसिडिक, ये बैक्टीरिया एसिडिक एनवायरमेंट जो है वो करके रखता है। इट इज वेरी वेरी गुड। क्यों पता है, यही आपको बैक्टीरिया से बचाता है, यही आपको इन्फेक्शन से बचाता है, यही आपको बीमारियों से बचाता है। अगर आपकी जो वेजाइना है वो एसिडिक ना हो तो बहुत सारी बीमारियां हो जाए। तो अब कल मैंने आपको बताया था ना कि पूरी $multi-million इंडस्ट्री इस पे चल रही है कि क्लीन कर दो। नहीं क्लीन करनी है आपको अपनी वेजाइना। आप अंदर अपने कुछ भी ऐसा नहीं, साबुन कहते साबुन लगा लो, साबुन तो बेसिक होता है, वो अल्कलीन है, आपका पीएच चेंज होगा, तो बस वाटर से धो लो, दैट इज मोर देन इनफ। ये जो लुब्रिकेशन होता है, ये जो हमेशा सेक्रीट होता रहेगा सर्विक्स के थ्रू, डेड सेल्स और बाकी फ्लूइड सेक्रीट होते रहेंगे और आपकी वेजाइना को अपने आप क्लीन करते रहेंगे। ये तब तक चलता है जब तक मीनोपॉज नहीं आ जाए। 50-51 साल के बाद आपने देखा होगा कि औरतें ज्यादा रिस्क पे होती हैं, उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हो सकते हैं, बैक्टीरिया इन्फेक्शन हो सकते हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो सेक्रीशन जो है वो बंद हो जाता है। समझ गए आप। तो ये चीज है। सो योर वेजिना कंसिस्ट ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स दैट सेक्रीट फ्लूइड। अब जैसे जो आर्टरी होती है, ठीक है, ब्लड फ्लो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ब्लड फ्लो आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है।
तो आर्टरी जो इलिया आर्टरी होती है वो एक तो यूटेरस की तरफ चली जाती है ब्लड फ्लो, और एक वेजाइना की तरफ चली जाती है, और यहां पे ही ब्लड फ्लो होता है। जो ऑर्गेजम आता है वो ब्लड फ्लो की, कल मैंने आपको बताया था, बहुत ही क्लोज रिलेशन है जो क्लिटोरिस होती है लड़कियों में और जो पीनस होता है आदमियों में, बहुत क्लोज रिलेशन है। तो जैसे ही ब्लड फ्लो होता है, ठीक है, जब ये सब नेचर ने प्रबंध करके रखे हैं ताकि हम बच्चा पैदा कर सके, है ना। तो जब आप अराउज्ड होते हैं तो ब्लड का फ्लो रहता है, तो जैसे हमारा पीनस इरेक्ट होता है वैसे ही क्लिटोरिस इरेक्ट होता है, ठीक है, और वो बहुत सारी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड रहता है, जिससे सेक्रीशन होता है आपके बार्थोलिन्स का। ये बार्थोलिन्स क्या होते हैं? ये बहुत बढ़िया केमिकल्स होते हैं। मैंने बताया ना कि पूरा नेचर भाई, जो फीमेल बॉडी है ना, वो प्यूबर्टी के बाद यही कि भाई प्रेग्नेंट हो, क्योंकि आपको बच्चा पैदा करना है, ऐसा हिसाब किताब नेचर ने करके रखा है, ठीक है। तो उसके बाद सेक्रीशन होता है, तो वो स्लिपरी बनाता है ताकि जब भी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स में दर्द ना हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो सेल्स इन योर वेजाइना स्पेशली रिस्पॉन्सिव टू दी हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की बात की थी, ये हमारे में भी प्रेजेंट होता है, बिल्कुल हमारे में भी प्रेजेंट होता है। आपको बता दूं कि कई लोगों को वो मेल बूब्स की प्रॉब्लम हो जाती है, वो ज्यादा अगर फीमेल हार्मोन प्रेजेंट होंगे तो उस वजह से होता है, ठीक है। योर बॉडी प्रोड्यूसेस हायर अमाउंट्स ऑफ एस्ट्रोजन इन योर रिप्रोडक्टिव ईयर्स देन ड्यूरिंग मेनोपॉज। तो एस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एस्ट्रोजन ही आपकी बॉडी को, कहते हैं ना, इसको सेक्सी हार्मोन कहते हैं, कि आपकी बॉडी को पूरा बॉडी बनाता है एक तरीके से। लेस एस्ट्रोजन फॉलोइंग मेनोपॉज कैन कॉज योर वेजाइनल वॉल्स टू थिन एंड ड्राई, जिसकी वजह से दिक्कत हो सकती है। ओवर द काउंटर ल्यूब्रिकेंट्स एंड एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी कैन हेल्प विद वेजाइनल ड्राइनेस पोस्ट मेनोपॉज। मेनोपॉज के बाद मतलब 51 साल के बाद। तो ये पूरा का पूरा हिसाब किताब है, ये हम नहीं देखेंगे। तो इसके 3 फंक्शंस होते हैं, मेनली इसके 3 फंक्शंस होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। सो वेजाइना के बारे में हम सब कुछ बता चुके हैं, डेफिनेशन लिखी हुई है। तो मोस्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऑब्वियस सी बात है। सो इट रिसीव द पेनिस एंड इजैकुलेट, तो जो पीनस है वो वेजाइना। अब मैंने आपको बताया था कि जो पेशाब की नली है वो अलग होती है औरतों में, ठीक है। यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है, ठीक है, वो मैंने आपको कल बताया था। वेजाइना अलग है। वेजाइना से जो औरतें हैं वो टॉयलेट नहीं करती हैं। टॉयलेट जो है, जो टैम्पून्स होते हैं ना, टैम्पून्स, तो आप टैम्पून्स लगा सकते हो और आप टॉयलेट भी कर सकते हो, क्योंकि जो होल्स होते हैं वो अलग अलग हैं, आप समझ रहे हो। तो यूरेथ्रल ओपनिंग अलग है औरतों में, ठीक है, ऊपर वो छोटी सी होती है और वेजाइनल नीचे होती है ना। तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स में काम आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड बर्थ, जैसा कि हमने बताया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फिर मेंस्ट्रुएशन में, तो जो मेंस्ट्रुअल ब्लड होता है वो वेजाइना के थ्रू ही निकलता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, पीसीओएस पीसीओडी के बारे में बताया था, वो सब लेक्चर्स अवेलेबल है, आप जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, मैं चाहता हूं ये आप सबको शेयर करें, जितना हो सके स्टेटस पे लगाएं, क्योंकि बिकॉज इट इज वेरी, आज बॉडी की जानकारी ना होने के कारण बड़ी दिक्कत हो रही है हमको, है ना, बहुत ही ज्यादा। तो जरूरी है कि सही जानकारी हम सबको पता हो, और अगर ऐसा होगा तो हम अपने आप बहुत हम्बल हो जाएंगे। तो ये चीज है। ये आर्टीरियल सप्लाई आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आर्टीरियल सप्लाई वाया यूटेरिन और वेजाइनल आर्टरीज के थ्रू होती है, ठीक है। तो 2 ब्रांचेस होती है, ये इंटरनल इलियाक आर्टरी होती है, इसकी 2 ब्रांचेस होती है, ठीक है ना। ये एक यूटेरस आर्टरी और वेजाइनल आर्टरी, यही से ही ब्लड आता है, ये वैस्कुलर सप्लाई होती है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और ये फिर उसके बाद, हाँ, तो चलो ये तो ठीक है। इसमें प्लेक्सस ये बनाती है बेसिकली, ठीक है, विच ड्रेन्स इनटू द इंटरनल इलियाक वाया द यूटेरिन वीन। फॉर्निक्स होते हैं, बहुत सारे फॉर्निक्स आपको ब्रेन में भी मिलेंगे, दिमाग में भी मिलेंगे। फॉर्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगेन एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल फॉर्निक्स होते हैं, ये बेसिकली सीमेन को, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वेजाइना, ये सीमेन को स्टोर करते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद फिर चलो भैया आगे चलो, ऐसा होता है, ओके। तो ये चीज है। बाकी आप देख सकते हैं कि लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है उनको 3 सेक्शन में हमने डिवाइड किया है, ठीक है। सबसे पहले सुपीरियर, तो ये एक्सटर्नल इलियाक नोड्स, यानी कि आगे की तरफ जाता है। मिडिल जो होता है वो इंटरनल में जाता है, इंफीरियर जो है वो सुपरफिशियल में जाता है, ओके। तो दिस इज योर वेजाइना। तो ये पूरा लेक्चर था, छोटा सा लेक्चर था। जो फंक्शंस है इसके मैंने आपको बताया, जो प्रॉब्लम्स है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें, कि बहुत लोग, जैसे किताब में ये भी था कि जो वेजाइना लूज हो जाती, कहते हैं ना कि भाई पता नहीं क्या क्या चल रहा है कि बहुत ज्यादा सेक्स करने से वेजाइना जो है वो लूज हो जाती है। बिल्कुल गलत है ये पूरा मिथ है भाई। देखो, वेजाइना एक साड़ी की तरह है, आप समझ सकते हो। जैसे साड़ी को फोल्ड करके रख दो, ऐसे साड़ी को फोल्ड करके रख दो। अब लेकिन एक्चुअल में साइज उसका इतना है, बट आपने फोल्ड करके उसको इतने में ले आए। तो यही होता है भाई, वेजाइना में भी फोल्ड्स है, समझ रहे हो, और वो एक्सपैंड करती है, नेचर ने उसको ऐसा ही बनाया है। तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करने से वेजाइना जो है वो लूज हो जाती है। जब बच्चा पैदा होता है तो वेजाइना बहुत एक्सपैंड करती है और तकरीबन 1-2 महीने बाद वो अपनी वापस उसी पोजीशन पे आ जाती है, राइट। वेजाइना की ओपनिंग जब बहुत छोटी होती है
तो फिर हम कहते हैं सिजेरियन करेंगे, क्योंकि नेचुरली बच्चा जो है वो नहीं हो सकता, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, बच्चा अटक सकता है ना, बच्चा अटक गया तो वो इसी वजह से पहले जमाने में हो जाता, तो मेडिकल साइंस इतनी आगे हो गई है कि कोई दिक्कत नहीं रहती है, राइट। और तो ये सारी चीजें थी, थोड़ा सा इन चीजों पे ध्यान दें, बाकी तो सब चंगा सी है ही। बाकी आप हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।